Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside Classes, and in this video I am going to discuss the concept of Sanskritization. What is Sanskritization? So Sanskritization is the process by which low caste Hindus or the tribals or the any other group having the low caste started to imitate and follow the rites and rituals of the higher caste group and maintain the high status in the society. तो सजिटाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा किसी भी समाज के लोअर कास्ट जो हिंदूज होते हैं वो जब हायर कास्ट या अपर कास्ट हिंदूज को फॉलो करने लगते हैं, उनके जैसा ही रीति रिवाज, रिचुअल्स, वर्शिप पैटर्न सारा कुछ वैसे ही करते हैं, या रहन सहन उनका जो खान पान है या ड्रेस स्टाइल है, ये सारा कुछ में बदलाव लाते हैं in order to imitate the upper caste people. और जो ट्राइबल पीपुल्स हैं वो कास्ट को इमिटेट करते हैं, जो लोअर कास्ट है वो हायर कास्ट को करते हैं in order to elevate their status in the society or to get the higher position in the society and to get rid of the untouchability and social disability. इसके लिए जो कुछ भी वो अपने कल्चर में बदलाव लाते हैं, अपने रहन सहन, अपने सामाजिक जीवन में, उसी को हम संस्कृताइजेशन कहते हैं। और इससे उनका अपवर्ड मोबिलिटी होती है when they get the higher position in the society by following the rituals in the caste or the customs of the higher caste, then they get higher position in the society or they elevate their status in the society, and this is called as upward mobility, means from low to high जो उनका status ऊपर की तरफ जाता है तो उसको अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। और इसी तरह जो मैरिज के केस में भी जब लोअर कास्ट गर्ल्स हायर कास्ट बॉयज के साथ जब शादी कर लेती तो उनके भी जो फैमिली का स्टेटस हाई अप होता है, उन समाज में उनका एक स्टेटस जो होता है वो एलिवेट होता है इस तरह की मैरिजेस से। और सेम वैसा ही संस्कृताइजेशन प्रोसेस में होता है, जिसमें लो कास्ट हिंदूज या ट्राइबल पीपुल्स जब कास्ट या हायर कास्ट की वो इमिटेट करते हैं या उनकी नकल करते हैं या उनके जैसा ही जीने की कोशिश करते हैं, अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने धार्मिक क्रियाकलापों, अपने रिचुअल्स, रीति रिवाजों में तमाम बदलाव लाते हैं और उनके जैसा ही जीने लगते हैं, उनके जैसे ही गॉड्स एंटिटीज को फॉलो करने लगते हैं। मीन्स लिटिल ट्रेडिशन टू ग्रेट ट्रेडिशन भी कह सकते हैं, ये एक बदलाव होता है जिसमें जो लिटिल ट्रेडिशन के लोग होते हैं वो ग्रेट ट्रेडिशन जो कि मेन जो कल्चर होता है जैसे हिंदू ग्रेट कल्चर है उसको फॉलो करने लगते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पर क्या होता है कि जो लोअर कास्ट है वो हायर कास्ट को फॉलो करते हैं और जो ट्राइबल पीपुल्स हैं वो कास्ट पीपुल्स को इमिटेट करते हैं या उनके जैसा ही राइट्स एंड रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वर्शिप पैटर्न फॉलो करते हैं। इसी प्रोसेस को हम संस्कृताइजेशन कहते हैं। And this concept of Sanskritization was given by M. N. Srinivas in his book Religion and Society Among the Cooks of South India in 1952. In another book, Social Change in Modern India in 1966, he used this concept of Sanskritization along with Westernization, dominant caste, secularization to understand the process of caste mobility and change in Indian society. तो इसी तरह उन्होंने एक दूसरी बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो कि 1966 में लिखी गई थी, इसमें भी इन्होंने संस्कृताइजेशन प्रोसेस को बताया along with the वेस्टर्नाइजेशन और दूसरे का जो कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट सेक्युलराइजेशन के साथ, जिसमें कि कैसे कास्ट की मोबिलिटी होती है फ्रॉम लो टू हाई और समाज में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं या इसके द्वारा कैसे बदलाव आता है समाज में, इस चीजों को बताने के लिए उन्होंने दूसरी बुक में भी इस कॉन्सेप्ट को समझाया। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे अपवर्ड मोबिलिटी को हम शो करते हैं, जो संस्कृताइजेशन प्रोसेस कहती है कि फ्रॉम शूद्र टू ब्राह्मण या शूद्र टू क्षत्रिय कैसे एलिवेट होता है उनका स्टेटस, इसी को अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। और संस्कृताइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो लोअर कास्ट का अपवर्ड मोबिलिटी होती है टू गेट द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण और टू गेट द पोजीशन ऑफ क्षत्रियास। और इसी तरह जो वैश्य की ब्राह्मण और वैश्य की क्षत्रिय इस तरह पोजीशन एलिवेट होता है, उनका स्टेटस एलिवेट होता है और इसी को अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज संस्कृताइजेशन। तो समाज में जो वर्ण व्यवस्था है जिसके आधार पर ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर, देन क्षत्रिय आते हैं, देन वैश्य और शूद्र आते हैं। तो ब्राह्मणिकल ओरिजिन थ्योरी कहती है कि ब्राह्मण को इसलिए सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि ब्रह्मा के मुख से निकले, क्षत्रिय जो भुजाओं से निकले, ये जंघाओं से वैश्य और पैर से शूद्र ब्रह्मा के इनकी ओरिजिन हुई और इसलिए ऐसा इनका समाज में स्टेटस है।
लेकिन कर्म थ्योरी कहती है, जैसा कि गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने बताया है कि कर्म के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय होता है। अगर जिसके कर्म अच्छे होंगे वो ब्राह्मण होगा और जिसके कर्म बुरे होंगे वो शूद्र होगा। तो कर्म के आधार पर हम समाज में उनका वर्गीकरण कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब देवता और दानव। तो देवता वो होता है जो अच्छे कर्म करता है और दानव वो होता है जिसको हम राक्षस भी कहते हैं, कि दैत्य कहते हैं, जो कि बुरे कर्म करता है, समाज में अराजकता फैलाता है या कोई भी क्राइम करता है, तो वो दैत्य है या राक्षस है। और जो भी अच्छे कर्म करेगा उसको हम ब्राह्मण का दर्जा दे सकते हैं, भले ही वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। तो कर्म थ्योरी यही कहती है कि आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपका स्टेटस जो है समाज में हाई होगा। तो जो भी कर्म अच्छा करता है तो उसको कहते हैं ब्राह्मण, और जिसके कर्म खराब होते हैं वो चाहे किसी भी समाज से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वह व्यक्ति शूद्र कहलाएगा। और जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं अगर उनका कर्म खराब है तो वो भी शूद्र हो सकते हैं, और शूद्र के कर्म अगर अच्छे हैं तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो कर्म के आधार पर ही समाज में स्टेटस होता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष में समाज जो चलता है, जैसे कि भारतीय समाज में ये बुराई है थी, पहले बहुत ज्यादा थी, अब कम हो गई है, कि हम जातिगत भेदभाव करते थे या छुआछूत जैसे जो सामाजिक बुराइयां थी, जिसके आधार पर जो कुछ निचली जातियां थी उनके साथ भेदभाव होता था, और उन तमाम जो मीन्स सामाजिक जो प्लेसेस होते हैं या लोगों से मिलना जुलना, इन सब से वंचित रखा जाता था। मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था भेदभाव के तहत। तो इससे उनमें जो है एक प्रकार का मीन्स मन में पैदा हुआ कि उन्होंने अपने स्टेटस को ऊंचा करने की कोशिश की, कि अगर हम हमारे साथ ये भेदभाव को दूर करना है तो हमें उनके जैसा ही कल्चर या उनके जैसा ही रहना पड़ेगा। तो उन्होंने तमाम जो नॉन वेजिटेरियनिज्म था उसको छोड़ा, मीन्स नॉन वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, जो मांस मदिरा करते थे वो छोड़ दिया उन्होंने। और जो पूजा पाठ नहीं करते थे तो उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दी, और मंत्र पढ़ना शुरू किया, श्लोक पढ़ना शुरू किया, प्रार्थनाएं शुरू की, मंदिरों में धीरे धीरे वो जाना शुरू किए। तो इस तरह उनका जो स्टेटस है वो हाई हुआ। तो इस तरह इसी प्रोसेस को संस्कृताइजेशन कहा गया, कि जो लो कास्ट हिंदूज हैं या ट्राइबल पीपल्स हैं, ट्राइबल्स टू कास्ट ये मोबिलिटी होती है, या लो कास्ट से हायर कास्ट होती है, या लो वर्ण से हायर वर्ण की तरफ होती है, ये सारा कुछ अपवर्ड मोबिलिटी या संस्कृताइजेशन प्रोसेस को शुरू करता है, जिसमें कि लो कास्ट हिंदूज दे इमिटेट द lifestyle of the higher caste, or the tribals started following or imitating the lifestyle or the culture or the customs of the higher caste people. Shudras started behaving like Brahmins, means they started following the worship pattern or the lifestyle or the food pattern. सारा कुछ उन्होंने अपर कास्ट की तरह करना शुरू किया, और इससे उनके समाज में बदलाव आया, उनकी सोच में बदलाव आया, और उनका समाज में स्तर सुधरा, और वो ऊपर के हायर पोजीशंस को गेन करने लग गए, और इसी को अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। चेंजेस made by low caste or the tribal to become the higher caste, मीन उन्होंने क्या बदलाव किए अपने समाज में, अपने जीवन में, टू बिकम द हायर कास्ट। उसमें क्या था, सबसे पहला उन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़ दिया। they gave up the non vegetarian food, liquor and follow the vegetarian lifestyle। तो उन्होंने मांस मदिरा ये सारा कुछ छोड़ दिया, और सब्जियां खाना शुरू किए, जो हरी सब्जियां या फल फूल, इस तरह की जो वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल थी उन्होंने जीना शुरू किया। देन अनक्लीन ऑक्यूपेशन को उन्होंने माना कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं साफ सफाई वाले, जिसको कहा जाता है कि निचली जातियां ही करती हैं, तो उन्होंने उन ऑक्यूपेशन को ही छोड़ दिया, और दूसरे तरह के जो जिसमें माना कि इस तरह के साफ सफाई वाली चीजें हैं, पढ़ने पढ़ाने या पूजा वाली, वो सारे करने लग गए। they wear the started wearing the sacred thread, जिसको जनेऊ कहा जाता है, जो ब्राह्मण्स पहनते हैं, उनको उन्होंने भी पहनना शुरू किया। एंड दे और ये बहुत बड़ा चेंज उनके सरनेम्स में आया, जिसमें कि सिंह, सांडिल्य, भारद्वाज, ठाकुर, कुशवाहा, इस तरह के सरनेम वो रखने लग गए, जिसमें कि सिंह जो है ये ठाकुर जैसा ही जीवन जीने के लिए टू गेट द पोजिशन ऑफ द क्षत्रिय, या शांडिल्य भारद्वाज मीन्स ब्राह्मण्स की तरह जो उनका पोजीशन पाने के लिए उन्होंने अपने सरनेम शांडिल्य और भारद्वाज रख लिए।
इस तरह ठाकुर, कुशवाहा, सिंह, ये सारा कुछ क्षत्रिय स्टेटस को पाने के लिए किया गया। और इसी तरह तमाम जैसे कि राजवाड़ बैकवर्ड कास्ट है बिहार की, उन्होंने राजवंशी क्षत्रिय लिखा वो चेंज होकर। कोहरीज जो एक बैकवर्ड कास्ट थी उन्होंने कुशवाहा लिखा। दुशद एक एससी कास्ट मीन शेड्यूल कास्ट है, ये गहलोत क्षत्रिय बन गए, अपने गहलोत लिख लिया उन्होंने सरनेम में। इसी तरह शेड्यूल कास्ट यूपी, एमपी और सीजे के वो अपने सरनेम्स रखने लगे, चांडिल्य, भारद्वाज, सिंह, ठाकुर, चौहान, कुशवाहा। और शेड्यूल ट्राइब्स जो एमपी और सीजी की हैं वो उन्होंने रखा। मीन्स ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, पर यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं इन स्टेट्स के। तो इसमें भी सांडिल्य, भारद्वाज, ये जो ब्राह्मण के सरनेम रखते हैं, या सिंह, ठाकुर, चौहान, कुशवाहा, ये सारे सरनेम क्षत्रियास के रखते हैं टू गेट देयर पोजीशंस, मीन्स हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। उन्होंने अपने सरनेम भी चेंज कर दिए, और ब्राह्मण और क्षत्रिय के जो सरनेम थे उन्होंने अपने नाम के आगे वो सरनेम लगा लिया। इसी तरह वो फूड या मील जो है बाद के बाद ही लेना शुरू किए, मीन्स नहाने के बाद ही वो, जैसा कि ब्राह्मण लोग जब नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तभी वो भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और वो पूजा पाठ भी कर लेते हैं तब वो भोजन करते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने भी करना शुरू किया। डेली वर्शिपिंग गॉड, उन्होंने वो गॉड को वर्शिप करना शुरू किया, उनका भजन करना शुरू किया, और तमाम अगरबत्ती या फूल से उनकी पूजा करनी शुरू की। तो इस तरह लोअर कास्ट पीपल जो भी बिलोंग करते थे लोअर कास्ट से, और वो या ट्राइबल पीपल्स, वो जब हायर स्टेटस को गेन करने के लिए, हायर कास्ट या अपर कास्ट के स्टेटस को गेन करने के लिए, उन्होंने वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को अपनाया। नॉन वेजिटेरियन फूड या लिकर को उन्होंने छोड़ दिया, और भगवान की पूजा करके ही उन्होंने खाना खाना शुरू किया, या मीन्स और स्नान करने के बाद ही उन्होंने पूजा पहले की और फिर उन्हें खाना खाना शुरू किया। इस तरह सैक्रेड थ्रेड पहनना शुरू किया। हनुमान चालीसा या इस तरह की जो सैक्रेड बुक्स हैं, रामायण, महाभारत और गीता, उसको पढ़ना शुरू किया। तो लाइफ स्टाइल में तमाम बदलाव लाकर उन्होंने अपने स्टेटस को एलिवेट किया टू गेट द हाई पोजीशन इन द सोसाइटी। दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर कस्टम्स, रिचुअल्स, लाइफ स्टाइल, फूड प्रैक्टिसेस। इस तरह तमाम बदलाव लाकर उन्होंने अपने स्टेटस को एलिवेट किया और चेंज किया। तो जो पहली स्लाइड में हमने बताया था कि तमाम वो सरनेम चेंज किए थे, इसी तरह जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो दूसरे जो सरनेम्स यूज करते हैं, जैसे कि राम, कुमार, देव, देवी, कृष्णन, गोस्वामी, महंत, वाल्मीकि, बुद्धा, रामनामी या गया वाले, ये दूसरे सरनेम्स हैं जो वो लोअर कास्ट पीपल या जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो अपने सरनेम में लगाते हैं। जैसे कि राम का सरनेम लगाते हैं, राम जो हमारे हिंदू गॉड है, लॉर्ड राम, उनके नाम को लगाते हैं अक्सर तमाम जो ट्राइबल पीपल्स या लोअर कास्ट पीपल हैं, जैसे बुद्धऊ राम, सेवा राम, इसी तरह और भी हो सकते हैं। तो उन्होंने राम को लगाना शुरू किया कि राम हमारे भगवान, वो सबके भगवान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, भगवान तो सबके होते हैं। तो हम, क्योंकि अगर हमारे साथ भेदभाव है, हम उनके टेम्पल में नहीं घुस सकते, तो हम उनके नाम को ही अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, तो इस तरह हम उनके साथ हो जाएंगे। तो ये जो भावना थी, इसीलिए इन्होंने अपने सरनेम के आगे राम लगाना शुरू किया, देव, देवी, कृष्णन लगाना शुरू किया, गोस्वामी या गोसाई लगाना शुरू किया, महंत लगाते हैं, जैसे कबीर पंथी होते हैं वो महंत लगाते हैं सरनेम में, जिसमें कि लोअर कास्ट पीपल्स होते हैं जो कबीर को मानने वाले, वो अपने नाम के आगे महंत लगाते हैं। इसी तरह वाल्मीकि जो सेंट हुए थे, हमारे संत वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, उनका भी जो नाम है वो अक्सर लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं। जो लोअर कास्ट पीपल्स होते हैं स्पेशली, क्योंकि वाल्मीकि को माना जाता है वो शूद्र कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने रामायण की रचना की थी, तो वो ब्राह्मण थे, कर्म के आधार पर वो ब्राह्मण थे। और उनके जैसा स्टेटस को पाने के लिए जो आज की जातियां हैं, जिनको हम लोअर कास्ट पीपल्स मानते हैं, वो वाल्मीकि सरनेम लिखती हैं। इस तरह बुद्ध जो क्षत्रिय थे, और उन्होंने मीन्स ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर और वो निकल गए थे सन्यास के लिए, और उन्होंने जो शिक्षा दी शांति के लिए, जो उनकी फिलॉसफी थी, उसको मानने वाले लोग बौद्ध धर्म के माने जाते हैं। और जो भी इस धर्म को मानते हैं, चाहे वो लोअर कास्ट पीपल्स हैं या ट्राइबल्स हैं, और या इनको बुद्ध को मानने वाले तो सभी तरह के, सभी कास्ट के लोग हैं। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि विदेशों में भी बुद्ध को, खासकर ईस्ट एशियन कंट्रीज में बौद्ध धर्म जो है
प्रसारित किया गया था मतलब सम्राट अशोक के द्वारा। तो बुद्ध जो है भगवान सबके हैं, और इसी तरह बौद्ध धर्म को स्पेशली मानने वाले लोग अपने सरनेम के आगे बौद्ध लगाते हैं या बुद्ध लिखते हैं, जैसे सरला बुद्ध या सरला बौद्ध या बुद्ध कह सकते हैं। इसी तरह कोई भी नाम हो सकता है जिसके आगे वो बुद्ध या बौद्ध लिखते हैं। इसी तरह राम नामी एक पंथ है, सेक्ट है, जो कि छत्तीसगढ़ का है, और ये कुछ लोअर कास्ट पीपुल, जब उनके साथ भेदभाव किया गया तो उन्होंने राम के नाम को अपने साथ लगा लिया। उन्होंने पूरे बॉडी पर राम नाम का टैटू बनवा लिया, और अपने नाम के आगे सरनेम में भी वो राम नाम ही लिखते हैं, मीन्स परशुराम राम नाम ही लिखेंगे, या संजय राम नाम ही लिखेंगे, जैसे कि यहाँ वाल्मीकि सरनेम। Why tribals or the lower caste imitate those who exploited or oppressed them, or revolt or challenge? तो why जो lower caste are the tribal people who were oppressed or the exploited by the higher caste, जो कि जो higher caste people या upper caste के द्वारा exploit किए गए थे, oppress किए गए थे, उन्हीं को tribal या lower caste people क्यों imitate करते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये रिवॉल्ट है या कोई चैलेंज है? इसका आंसर दिया हेरोल्ड गोल्ड ने 1988 में, and he gave the reason that there are three factors involved: repressed hostility to seize control of caste system, to expiate their frustration, and to get a sense of satisfaction to achieve something that is tangible, concrete, and relevant to past experience. तो उन्होंने बताया कि जो भी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन था उसको दूर करने के लिए, या जो कास्ट सिस्टम में जो बुराइयां थी जिसके तहत उनको मीन्स उनका शोषण हुआ, और जो उनके अंदर दबी हुई जो एक शत्रुता की भावना है, उसके तहत चलते, या वो चीजें जो उनके हक में नहीं थी, और वो चीजें जब वो पा जाते हैं, तो टू गेट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अचीव समथिंग, जो वो मीन्स पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और जो चीजें वो महसूस कर सकते हैं जो कि उनके पास से जुड़ी हुई हैं, ऐसा कुछ चीजों से जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, या उनका जिससे फ्रस्ट्रेशन दूर होता है, और जो भी उनके अंदर शत्रुता है उसको दूर करने के लिए, या कास्ट सिस्टम में जो अपर कास्ट का कंट्रोल था उसको रोकने के लिए वो इमिटेट करते हैं हायर कास्ट पीपल्स को, या ऑपरेसर्स और देयर एक्सप्लॉइटर्स। तो अपने ही एक्सप्लॉइटर्स या ऑपरेटर्स को इमिटेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भावना है उसको दूर करने के लिए, मीन्स उनके अंदर के जो फ्रस्ट्रेशन उसको दूर करने के लिए, उन चीज़ों को पाने के लिए जिससे वो वंचित किए गए थे, उन सभी चीज़ों को पाने के लिए, और और उनके जो कास्ट सिस्टम जो कंट्रोल में है हायर कास्ट के, उससे उनको रोकने के लिए ही ऐसा कुछ वो करते हैं, वो इमिटेट करते हैं। दे फॉलो देयर लाइफ स्टाइल और customs or the rituals to get a sense of satisfaction, to achieve something that is tangible, concrete, relevant to past experience, to expiate their frustration, and repress hostility to seize control of caste system. And these are the three reasons given by Harold Gold to answer the question why to imitate oppressors, or why the tribals of the low caste imitate their exploiters or the oppressors. Harold Gould observed that Srinivas' concept of Sanskritization rests on the notion that caste system makes the low caste to compare them with the higher caste and make them try to soften, reduce or eliminate this basis of status difference. तो उन्होंने बताया कि जो श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन है, इसमें इस बेसिस पर है, ये इस नोशन पर बेस्ड है कि कास्ट सिस्टम जो लोअर कास्ट पीपल को कंपेयर कराता है हायर कास्ट के साथ, और ये जो उनके स्टेटस के बीच में डिफरेंसेस हैं उसको रिड्यूस या एलिमिनेट करने का काम करता है। तो इसीलिए इन्होंने इसका यही मतलब बेसिस बताया श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन का। एंड एस.सी. दुबे क्रिटिसाइज द श्रीनिवास सांस्कृतिक मॉडल एंड सेड दैट ऑल इंडिया सांस्कृतिक मॉडल विल बी टू वे to be useful as an analytical tool. तो एक पूरे ऑल इंडिया मॉडल के लिए ये जो सांस्कृतिक टूल मॉडल है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि भारत में इतनी वेरिएशन मीन्स कल्चर में डाइवर्सिटी है, रीजनल बेसिस पे भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कल्चर में, और इसलिए जो सांस्कृतिक मॉडल है वो पूरे इंडिया में नहीं लागू किया सकता, बल्कि रीजनल बेस्ड तमाम दूसरे छोटे छोटे सांस्कृतिक मॉडल्स हो सकते हैं, और उन सभी का एक सीरीज ऑफ सच मॉडल्स जो है वो डिफरेंट रीजनल कंडीशंस या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के आधार पर लागू किया जा सकता है।
Impact of Sanskritization or we can say Hinduization and Rajputanization. तो जो ये संस्कृताइजेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा लो कास्ट हिंदूज या ट्राइबल पीपुल्स कास्ट या हर कास्ट को इमिटेट या फॉलो करते हैं और अपने कस्टम्स या रिचुअल्स में तमाम बदलाव लाते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं होता समाज में, ओनली पोजिशनल चेंजेस होते हैं। मीन्स हम मानते हैं कि लो टू हाई उनका स्टेटस एलिवेट हो गया, पर कास्ट जो जिस वो शेड्यूल कास्ट के हिस्से होते हैं या ट्राइबल्स के, वो वही बने रह जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। hierarchy is still maintained, only positional changes, and for because for getting job and educational opportunities reservation OBC SC ST ही वो मतलब लागू होता है उनका जो कास्ट स्टेटस है। in spite of being Sanskritized still maintain their original status by showing and using caste certificate. Therefore, on one hand, they achieve the highest status in the society by upward mobility by being Sanskritized, while on the other hand, they struggle to retain backward status for taking advantage of educational concessions and government job. तो एक तरफ तो वो अपने को समाज में ऊपर उठाने के लिए, अपवर्ड मोबिलिटी के लिए वो संस्कृताइज्ड होते हैं, लोअर कास्ट हायर कास्ट को फॉलो करती है। लेकिन दूसरी तरफ वो क्योंकि उनको तमाम गवर्नमेंटल जॉब्स या एजुकेशनल कंसेशंस के लिए फ़ायदे, तमाम छूट ऐसी मिलती है जब वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, फीस में या तमाम स्कॉलरशिप मिलती हैं। इन सब चीज़ों को पाने के लिए उनको अपने ही स्टेटस को मेंटेन भी रखना होता है। दे हैव टू मेंटेन देयर बैकवर्ड स्टेटस, और इसके लिए उनको उसी स्टेटस से बिलोंग करना पड़ता है। जबकि वही दूसरी ओर जब समाज में अपने उत्थान के लिए या समाज में अपने स्टेटस को हाई अप करने के लिए वो संस्कृताइज्ड होते हैं। तो इस तरह वो मतलब एक उनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो स्टिल मेंटेन होता है बाय इन स्पाइट ऑफ बीइंग संस्कृताइज्ड। तो संस्कृताइज होने के बावजूद जो उनका ओरिजिनल स्टेटस होता है वो बरकरार रहता है। इम्पैक्ट ऑन जजमानी सिस्टम, जैसा कि जो विलेज में पहले जो व्यवस्था थी जिसमें जजमानी सिस्टम आता है, जिसमें एक जजमान होते थे और तमाम कास्ट ग्रुप उनसे जो जुड़ी होती थी, वो किसी भी कास्ट के लोग उनके अलग अलग काम होते थे और जो जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन होता था, सबका अपना रोल होता था और उसके आधार पर उनको कुछ चीज़ें दी जाती थी, गिफ्ट दिए जाते थे या खाद्य पदार्थ दिए जाते थे। और इस तरह एक जजमानी सिस्टम हुआ करता था जिसमें एक्सचेंजेस होते थे, ड्यूटीज कुछ ड्यूटीज देते थे कास्ट ग्रुप के लोग जजमान को और उसके बदले जजमान कुछ पैसे या कुछ खाने की वस्तुएं या कुछ प्रॉपर्टी इस तरह देते थे। तो ये जजमानी सिस्टम भी जो है सिविलाइजेशन का उस पर इम्पैक्ट पड़ा और ये भी खत्म हो गया। कास्ट के केस में मान सकते हैं कि जजमानी सिस्टम पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि कोई भी कास्ट अपने को जिसमें वो स्पेशलाइज थे वही वर्क उनसे लिया जाता, फिर भी क्योंकि समाज में अपने को ऊपर दिखाना है और ऊपर की कास्ट से ही उनको फॉलो करना था, उन्हीं के जैसा इमिटेट, उनके जैसा स्टेटस पाने के लिए उन्होंने इस तरह की प्रथाओं को खत्म कर दिया। इस तरह लॉस ऑफ इंडिजिनस आइडेंटिटी, जो ट्राइबल्स के केस में जो उनके इंडिजिनस ट्रेड्स होते हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक ट्रेड्स होते हैं, चाहे उनके खान पान या ये क्या कहते हैं रिचुअल्स के केस में माना जाए, उनमें तमाम उन्होंने बदलाव किया और उससे उनकी जो इंडिजिनस आइडेंटिटी है वो लॉस हो गई। सोशियो कल्चरल चेंजेस होते हैं जिसमें समाज में तमाम बदलाव आते हैं, क्योंकि इनका जो लोअर कास्ट के उनका सामाजिक जो कल्चरल स्टेटस होता है वो अलग होता है, हायर कास्ट का या ट्राइबल्स का अलग होता है। तो इस तरह समाज में जो डिफरेंट सोशियो कल्चरल चेंजेस पैदा हुए, जिसमें कि फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, वर्शिपिंग पैटर्न, ड्रेस पैटर्न, लैंग्वेज, सभी में बदलाव आया। चेंजेस इन एजुकेशनल स्टेटस और चेंज मीन्स जब संस्कृताइज्ड हुए तो जो लो कास्ट पीपल या ट्राइबल्स का एजुकेशनल स्टेटस लो हुआ करता था वो हाई हो गया, वो भी हायर एजुकेशन को या एजुकेटेड होने लगे, मीन्स इलिटरेट से लिटरेट की तरफ वो बढ़ने लगे बाय बीइंग संस्कृताइज्ड। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑफ संस्कृताइजेशन। जैसे कि डाउरी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि जब वो हायर कास्ट पीपल के कांटेक्ट में आए लोअर कास्ट या ट्राइबल पीपल्स, तो उन्होंने जो उनकी प्रथाएं थी ब्राइड प्राइस की, जैसा कि अभी भी ट्राइबल्स में ब्राइड प्राइस होता है, जब वो कास्ट को फॉलो करने लगे तो उन्होंने ब्राइड प्राइस की प्रथा को खत्म करके डाउरी को ले आए।
तो ये एक प्रकार का हम समझ सकते हैं कि ये जो चेंज है वो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है उनके समाज में। इसी तरह बोथ बैड एंड गुड इम्पैक्ट ऑन वुमेन। समाज में जो महिलाओं का स्टेटस हुआ करता था ट्राइबल सोसाइटीज में, हाई स्टेटस होता है महिलाओं का, या लोअर कास्ट में या अर्ली जो सोसाइटीज होती थी उनमें भी। लेकिन एक तरफ एजुकेशनल स्टेटस हाई होने से महिलाओं का स्टेटस हाई भी हुआ, लेकिन दूसरी ओर तमाम उनमें जो बैरियर्स या बाउंडेशंस भी लगा दी गई। तो इस तरह कुछ बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, जैसे कि डाउरी ही एक बैड इम्पैक्ट पड़ा जो वुमेन के केस में। तो इस तरह समाज में तमाम पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। एजेंट्स फॉर संस्कृताइजेशन, कौन से ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से संस्कृताइजेशन होता है? तो इसमें तमाम फैक्टर्स होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स हैं, जागरण, हरिकथा, ये तमाम छोटे मोटे जो तमाम समाज में जो कि हायर कास्ट के लोग करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में जो लोअर कास्ट या ट्राइबल पीपल्स आते हैं तो वो भी उनसे प्रभावित होते हैं और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। इस तरह रिलीजियस लीडर्स या सेक्रेट स्पेशलिस्ट का भी रोल होता है, पॉलिटिशियंस का रोल होता है, या इस तरह के रिचुअल्स का रोल होता है जिसमें कि संस्कृताइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। और लो कास्ट या ट्राइबल पीपल वो संस्कृताइज्ड होते हैं और दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक द हाई कास्ट पीपल। इस तरह वेस्टर्नाइजेशन आल्सो बिकम अ मेजर फैक्टर, जो कि कॉलोनियल रूल आने के बाद तमाम जो इंडस्ट्रीज खुली और तमाम सर्विस सेक्टर्स खुले और हायर एजुकेशन या ऑक्यूपेशन के लिए और ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग गांव से शहर की तरफ जाने लगे। और तमाम जो वेस्टर्न कल्चर के ट्रेड्स हैं, मीन्स अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर बना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बना और मॉडर्नाइजेशन, ये तमाम जो वेस्टर्नाइजेशन से लाए गए तमाम नई चीजें जो समाज में बदलाव आए, क्योंकि रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल गए, पोस्टल सर्विसेज आ गई, फिल्म इंडस्ट्रीज का मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये सारा कुछ आने से तमाम बदलाव आए। लोगों के बीच में इजीली इंटरेक्शन होने लगा, कम्युनिकेशन इजी हो गया और उससे दो सोसाइटीज आपस में मिल के रहने लगी। और जब दो डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में फास्ट और इजी इंटरेक्शन होने लगा तो उनके कल्चर में भी बदलाव आया और उसमें सेंसिटाइजेशन की प्रोसेस बूस्ट कर गई। Other basis of Sanskritization. Sanskritization can also be seen among the non-Hindu communities like Muslims, Christians, Sikhs, tribals, etc. Prime factor for cultural emulation is elevation of status. तो जैसा कि अभी हमने देखा कि लोअर कास्ट पीपल या ट्राइबल्स जब अपर कास्ट हिंदूज को फॉलो करते हैं, उनकी जैसा इमुलेट या इमिटेट करते हैं, तो वो संस्कृताइज्ड होते हैं और वो हायर स्टेटस को अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ हिंदूज में नहीं, नॉन हिंदूज में भी ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें कि क्रिश्चियन, सिख, ट्राइबल्स या मुस्लिम्स आते हैं और वो भी जब हिंदू वे ऑफ लाइफ से प्रभावित होते हैं तो वो भी हिंदू मतलब वे ऑफ लाइफ को इमिटेट करते हैं और वैसा ही कुछ अपने कल्चर में बदलाव लाते हैं और वो धीरे धीरे फिर हिंदू ही हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी तमाम केसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ट्राइबल, जब ट्राइबल्स जो कास्ट पीपल को इमिटेट करते हैं एंड विद द कंटिन्यूअस एफर्ट दे बिकम अ कास्ट आफ्टर फ्यू जनरेशन। इसी तरह जो नॉन हिंदूज हैं वो आफ्टर फ्यू जनरेशन वो हिंदूज बन जाते हैं। इसी तरह और उनके रीजन क्या होते हैं? एक तो होता है कि टू एलिवेट देयर स्टेटस इन द सोसाइटी एंड द अदर रीजन आर द मेंटल अपलिफ्टमेंट, पीस, फ्रीडम, इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। तो इस तरह तमाम मानसिक रूप से उनको पीस मिलने के लिए या उनको जो फ्रीडम मिलना चाहिए उनके कल्चर में वो अगर नहीं मिलता तो उसको पाने के लिए, इकोनॉमिकली अगर अपलिफ्ट होना चाहते हैं या सोशली, तो इन सब चीज़ों के लिए भी वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में बदलाव लाते हैं, अपने धर्म को छोड़ते हैं और दूसरे धर्म को पा लेते हैं। कुछ मुस्लिम्स ऐसे उदाहरण हैं, some Muslim women जो कि they acquire and follow the Hinduism in order to achieve the mental peace, satisfaction, social superiority or freedom of expression on speech, etc. They practice Hindu way of life by reading sacred books, practicing yoga, meditation, by meeting sacred specialists and their thoughts and by pilgrimage. ऐसे तमाम उदाहरण हैं इंडिया में जो कि इन्होंने हिंदू वे ऑफ लाइफ को फॉलो किया और सैक्रेड स्पेशलिस्ट से मिले जो इंडियन रिलीजियस स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी बुक्स को पढ़ा और तमाम श्लोकास और मंत्र को उन्होंने सीखा, उनके थॉट्स को जाना और तीर्थ यात्राएं की और इससे उनमें धार्मिक बदलाव आया।
जिसमें कि कुछ एक्स मुस्लिम हिंदू वुमेन दे अडॉप्टेड द नेम ऑफ गॉडेस काली, सरस्वती, गौरी, उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया। मीन्स इन्होंने एक्स मुस्लिम हिंदू वुमेन ने, जो कि पहले मुस्लिम थी अब हिंदू हो गई हैं, उन्होंने अपना नाम जो हिंदू गॉडेसेस हैं जैसे कि काली, सरस्वती, गौरी, दुर्गा, पार्वती, गंगा, इनके नाम पर अपना नाम कर लिया है आफ्टर बिकमिंग हिंदू बाय देयर ओन विल। इसी तरह तमाम जो फॉरेनर्स होती हैं, विमेन या मेन, वो भी हिंदू वे ऑफ लाइफ से अगर प्रभावित होते हैं तो दे कन्वर्टेड टू हिंदू। कोई भी इंग्लिश या रशियन वुमेन हो सकती है, कोई मैन भी हो सकता है। तमाम जो हरिद्वार या ऋषिकेश एरिया में तमाम सेंट्स जो हैं वो विदेशी सेंट्स भी होते हैं, जो है, या इस्कॉन से में भी लॉर्ड कृष्णा की भक्ति में वो पूरा हिंदू हो जाते हैं इंडिया में रहकर। तो इस तरह तमाम बदलाव आते हैं जब किसी भी धर्म के विचारों से हम प्रभावित होते हैं, तो हमारे हमारे अंदर पूरा बदलाव होता है, हम पिछले धर्म को हम छोड़कर एक नए धर्म को पा लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ संस्कृताइजेशन। अदर स्टडीज ऑन संस्कृताइजेशन, तो अभी हमने देखा कि एम एन श्रीनिवास ने ये कॉन्सेप्ट दिया था संस्कृताइजेशन का, लेकिन उनके अलावा जो दूसरी स्टडीज की गई संस्कृताइजेशन में, जिसमें कि मजूमदार ने खासा पे स्टडी किया, एस के श्रीवास्तव थारूस ऑफ सिमालियन रीजन इन 1958, सुरजीत सिन्हा स्टेट फॉर्मेशन एंड राजपूत मिथ इन ट्राइबल सेंट्रल इंडिया, जिसमें उन्होंने राजपूतानाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, एन के बोस द हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन, उन्होंने बताया कि कैसे ट्राइबल्स जो है वो हिंदू पीपल को मीन्स फॉलो करते हैं या इमिटेट करते हैं हिंदू वे ऑफ लाइफ को, और हिंदू हो जाते हैं धीरे धीरे। इसी तरह एल्विन ने वर्क किया ऑन द इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म ऑन ट्राइबल कल्चर सोसाइटी ऑफ द सेंट्रल इंडिया। देन विद्यार्थी इन हिज बुक कल्चरल कंटूर्स ऑफ ट्राइबल बिहार इन 1964, घाघरा 1961, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन इन इंडियन सोसाइटी 1961, also worked on the concept of Sanskritization or transformation of tribe to Hindus or the caste people. Then Munshi S. Tribal Absorption and Sanskritization in Hindu Society. ये जो बुक थी इनके द्वारा लिखी गई थी, and in this book in 1979 he criticized the Bose and Srinivas for their theories on Hinduism. हिंदुआइजेशन की जो प्रोसेस उन्होंने दी थी बोस ने और श्रीनिवास ने, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। Thank you very much. This was all about the concept of Sanskritization. Meet you in next class. Thank you for watching this video.